Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. How do we attempt the UPSC CSAT paper to ensure that we get the maximum marks possible? अब CSAT के पेपर में, as we all know, there is English, there is in the form of comprehension, there is maths, there is logical reasoning, and there are all of these things, right, that get asked. बट हमें ये भी पता है कि यार यूपीएससी का जो पेपर है CSAT का, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स आने की ज़रूरत नहीं है. There are 80 questions and each question is of 2.5 marks and we need to get more than 66 marks. So basically we need to get 27 questions correct. राइट. अब 27 करेक्ट के बारे में मत सोचना कि मुझे सिर्फ 27 क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यार कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे एंड यू गेट सम रॉन्ग एंड कोई सिली मिस्टेक्स भी होंगी, बट दिस इज द ब्रॉड नंबर जस्ट टू गेट अ रेफरेंस, राइट. अब 27 नेट करेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हम रखें कि हमारे मार्क्स आराम से आ जाए. तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा यार देखो, फॉर पीपल लाइक मी, दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर पीपल लाइक मी जिनका मैथ्स वीक है, राइट. मैथ्स इज जनरली समथिंग दैट वी आर नॉट गुड एट. लॉजिकल रीजनिंग हम जनरली मैनेज कर लेते हैं, और जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन की बात है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर मोस्टली एबल टू मैनेज. तो अब क्या करें कि यार हमारे स्कोर मैक्सिमाइज हो और सीसैट का जो डर हमें लगता है वो डर ना लगे. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर यार कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो देर आर 80 क्वेश्चंस एंड देर आर 120 मिनट्स. तो आप देखोगे दैट पर क्वेश्चन यू हैव 1.5 मिनट्स, राइट. एंड दिस अपीयर्स स्कैरी. 1.5 मिनट्स में कई बार कैलकुलेशन वगैरह नहीं हो पाती और उस चक्कर में हमें दिक्कत होती है. तो मैं कहता हूं कि इस गेम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. लेट अस रिग द पेपर अ लिटिल बिट इन आवर फेवर एंड से दैट वी हैव टू डू 45 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. हम एम रखते हैं कि यार हमें 45 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में, और कभी भी किसी चीज़ को अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना है कि यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छा आता है, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा. हो सकता है कभी कभी कि यार एग्जाम हॉल में अभी प्रीलिम्स दे के आए हैं हम जीएस का पेपर, शाम को वी आर नॉट फीलिंग वेल, उस टाइम पे हमें पेपर देना है, माइट बी अ डिफिकल्ट सिनेरियो. ईगो पे नहीं लेके जाना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. तो गेम को ऐसा करते हैं यार कि 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में. अगर 40 टू 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना 120 मिनट्स में, तो मेरे को पर क्वेश्चन 2.5 टू 3 मिनट्स मिल रहे हैं. सो गेम ये है ही नहीं कि मुझे 80 क्वेश्चंस करने हैं. गेम है दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई दीज 45 क्वेश्चंस दैट आई कैन एक्चुअली डू इन द एग्जाम हॉल, और जो मैं सॉल्व कर पाऊँ. ठीक है. अब talking about me, I was always weak in CSAT. I always used to rely on reading comprehension to get me through, but I think my strategy was decent, and because of that strategy CSAT में दिक्कत नहीं आई. दोनों बार प्रीलिम्स में जो मैंने दिए हैं 2 अटेम्प्ट्स, दोनों बार CSAT में I have more than 85 मार्क्स. वैसे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट हाँ क्लियर हो गया था, राइट. तो अब हम क्या करें? तो मैं आपको कहूँगा कि CSAT में एक्चुअली द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू फ्लिप द पेपर. और पेपर फ्लिप करने के बाद द थिंग दैट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू फाइंड इजी क्वेश्चंस. आप ढूंढोगे यार ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे लिए इजी हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्चुअली सॉल्व कर पा रहा हूं. डू आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन माइंड दैट आई कैन लुक एट एंड से यार ये क्वेश्चंस तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दीज आर क्वेश्चंस दैट आई ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व. अब ये कैसे पता चलेंगे? आपके कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, जैसे जनरली कॉम्प्रिहेंशन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग होता है. दूसरा होगा यार लॉजिकल रीजनिंग लोगों के लिए ठीक सा होता है. एंड तीसरी चीज होती है कि मैथ्स में कुछ एरिया, जैसे कई लोग कैलेंडर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कैलेंडर में दिक्कत नहीं आती, राइट. या टाइम वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो प्रपोर्शन में जनरली दिक्कत नहीं आती है. तो कुछ एरियाज पहले से आइडेंटिफाई करके जाओ कि यार ये एरियाज के क्वेश्चन मैं जनरली कर पाता हूँ. अब आपके दिमाग में ये चीज है. नाउ इन द फर्स्ट 5 मिनट्स इन द CSAT पेपर, डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चंस. पेपर देते ही कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना, एंड एक्चुअली ट्राई एंड आइडेंटिफाई दीज क्वेश्चन. और ये काम मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ. मान लीजिए मैं पेपर देने गया होता CSAT का, ये 2024 का CSAT का पेपर है, ठीक है. तो मैं यहाँ क्या करता पहले 5 मिनट में, और यहीं पे सारी ट्रिक है. यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है, मैंने सिर्फ इंग्लिश का पेपर रखा है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स इट्स इन बोथ लैंग्वेजेस, राइट. अब यहाँ पर एक पैसेज है, मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा. मोस्ट लोग मैं देखता हूँ ये गलती करते हैं, सीधा पैसेज पढ़ने लग जाते हैं. नहीं, अभी पेपर मिला है, पैसेज मिला है, ठीक है. देखता हूँ यार पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस पूछ रहा है. कॉम्प्रिहेंशन में भी मुझे पता है यार कि एक ना अजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं. अगर अजम्पशन वाला क्वेश्चन हुआ, दैट माइट बी समथिंग दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी. ये क्वेश्चन मैं जनरली सॉल्व नहीं कर पाता, बट बाकी क्वेश्चंस तो मैं कर लेता हूँ. तो यार ये क्वेश्चन तो मुझे आसान लग रहा है, मैं 1 पे टिक लगा लूंगा पेपर में, क्या दिस क्वेश्चन इज समथिंग आई माइट बी एबल टू डू.
और इसको मुझे आइडली करेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं आगे चल गया, मैंने क्वेश्चन 2 देखा। क्वेश्चन 2 इज अबाउट अजम्पशंस। ऑल्दो अजम्पशन के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बट कभी कभी दिक्कत आती है, तो मैं 2 को सर्कल कर दूंगा कि हाँ दिस इज डूएबल बट दिस माइट बी टफ। अब अच्छी बात यहाँ पर नोटिस करो, ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ एक पैसेज पढ़ने के लिए हैं, राइट। आई एम गेटिंग दीज 2 क्वेश्चंस एंड आई जस्ट हैव टू रीड 1 पैसेज। ये वाला तो मुझे करना ही है, मतलब पैसेज तो मैं पढ़ूंगा ही, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन पे मैं ट्राई तो करूंगा। हाँ असम्पशन मुश्किल हो सकता है, बट हाँ यार बहुत डिविडेंड्स हैं, इतना पैसेज पढ़ के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं, पैसेज भी लंबा नहीं है, तो 2 क्वेश्चन मुझे मिल गए और ये काउंट दिमाग में रखना है। आई फाउंड 2 क्वेश्चंस दैट आई पॉसिबली कैन डू। आगे चलते हैं, फिर पैसेज का क्वेश्चन। पैसेज कैसा है? नॉट अ वेरी लॉन्ग पैसेज, एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पैसेज ही है, ठीक है, कोई बहुत लंबा पैसेज नहीं है। ओके आप देखो अगेन, रैशनल इन्फरेंस या इन्फरेंसेस, बिल्कुल सॉल्युबल क्वेश्चन है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फरेंस वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता हूँ। एंड फिर से अजम्पशन वाला क्वेश्चन, हाँ अजम्पशन थोड़ा टफ होता है, बट क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो तो पैसेज के बेसिस पे था, वो तो मुझे करना ही है, तो अजम्पशन वाला क्वेश्चन भी मैं करूंगा ही, क्योंकि ये पैसेज तो मैं पढ़ूंगा ही। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब मुझे 4 क्वेश्चन दिख गए कि यार ये 4 क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा। आगे चलते हैं। 5, least number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces। ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। एक्चुअली ये 2 क्यूब का क्वेश्चन होना चाहिए आइडली, कि 2 का क्यूब होता है वगैरह, तो उससे 8 बनता है और फिर 64 बनता है वगैरह। एंड लाइक आई सेड मेरी मैथ्स काफी खराब है, ठीक है, तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे ये आता होगा, बट हाँ ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि दिस इज अ क्वेश्चन आई कैन सॉल्व। हाउएवर इसमें कट्स की बात की हुई है, तो मुझे लग रहा है 8 कट के बाद शायद एक 9th कट की भी जरूरत हो। मुझे लग रहा है यार, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वो मे बी एटलीस्ट आई हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, बट आई विल डेफिनेटली हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा आई विल थिंक अबाउट इट। अगर मैं सोचूंगा तो मैं थिंक करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या बन सकती है? कि मुझे माइनस प्लस यूज करना है, मैक्सिमम में कोई एक 2 बार यूज कर सकता हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है, और मुझे एक्चुअली ये वैल्यूज बना के देखनी है इस एक्सप्रेशन से। जो वैल्यू मेरे से बन गई वो बन गई। तो देयरफॉर दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई थिंक यार ये डुएबल है। मैं अटेम्प्ट करके देख लूंगा, इसमें हिट एंड ट्रायल करके देख लूंगा। मेरे को पता है कि यार मैक्सिमम में 2 बार माइनस लगा सकता हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ, 2 बार प्लस लगा सकता हूँ, और कम से कम वैल्यू मुझे निकाल के देनी है। और मुझे इसमें पता है यार एक वो बॉड मास का रूल भी होता है, तो उस बेसिस पे जो होगा वो होगा, राइट। तो ये लग रहा है एटलीस्ट इन माई हेड इट फील्स दैट आई कैन डू दिस क्वेश्चन। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, हाँ ये डुएबल है। अब देखो, सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6K days। K is natural number. By what percent should the number of men be increased so that work can be completed in 5K days? अब ये सीधा वर्क का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। अगर तो मुझे ये आता है तो मैं इसको टिक करूंगा। मैंने ये नहीं पढ़ा अपनी प्रिपरेशन, यार ये मेरे से नहीं होने वाला, सीधा कट दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा देखूंगा ही नहीं, मेरे को लग रहा होगा शायद ही हो जाएगा वगैरह, नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ पहले 5 मिनट में काम करना। अभी तक मेरा काउंट क्या है, 4 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन और 1 मैथ का क्वेश्चन मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो माई काउंट इज 5, ठीक है। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours 8 hours। अब नोबडी वर्क्स फॉर 2 hours, तब क्या होता है, फिर एंड में सब एंगेज होते हैं। मैंने वर्क पढ़ा ही नहीं था, मेरे को नहीं आता, कोई बात नहीं, हटा दो, ठीक है। अब ये भी आपको पता होगा, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है कि इसको मैं करूंगा तो एंड में कितने जीरोज आएंगे। अगर तो मैंने ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है तो बात अलग है, नहीं देखा हुआ ना सीधा कट कर दो, मैं नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को। अच्छा, 1 जनवरी को एक बंदे ने 1 रुपी सेव किया, 2 जनवरी को 2 रुपीज, 3 जनवरी को 2 रुपीज मोर देन द प्रीवियस डे। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कब बनेगा? अब भाई परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है, ये नंबर मुझे अगर पता है कि यार 8 मुझे लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, राइट। एंड हाँ, तो 8 सॉरी 8 कह रहा हूँ, 64 is a perfect square of 8 and a perfect cube also, I think so, right? तो जैसे 2 sorry 2 again maths is really bad, ठीक है। 8 into 8 is 64 and 4 cube is also 64, तो 64 is a perfect square and a perfect cube। तो मुझे जानना है 64 कब बन जाएगा, राइट।
आई कैन ऑल्सो थिंक यार और कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं। तो मुझे जानना है ये इसके हिसाब से 64 कब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, मुझे बात समझ आ रही है कि हाँ आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस, इसको टिक कर लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है। आपको इतना टाइम फ्लिपिंग के टाइम पे नहीं लगाना है, मैं बस आपको डिसीजन मेकिंग सिखा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता मैं और कौन से को नहीं करता। अब ये देख के मेरे को पता चल गया कि अब तक मैं 6 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूँ। मेरे दिमाग में ये नंबर है कि हाँ यार मुझे लग रहा है 6 क्वेश्चन आई एम एबल टू अटेम्प्ट। फिर पैसेज आ गया, मजा आ गया यार, ये तो छोटा पैसेज है, ऐसे कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। ओके, फिर से इन्फरेंस पूछी हुई है, मतलब ये तो मैं करूंगा ही, 7 क्वेश्चन हो गए। फिर एक और अजम्पशन पूछा हुआ है, पर ठीक है अजम्पशन टफ होता है, बट पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा पिछले क्वेश्चन के लिए, तो ये भी मैं करूंगा। अब मेरे पास 8 क्वेश्चन हो गए दिमाग में, फिर से पैसेज आ गया, तो मजा आ गया यार। इसमें क्या पूछा है पैसेज में, सेंट्रल आइडिया और अजम्पशंस। जरूर करूंगा मैं पैसेज के क्वेश्चन को, तो 2 और क्वेश्चन टिक हो गए। तो नाउ आई एम in my head saying that out of the first 14 I am going to attempt 10 questions. Great. अब ये देखते हैं, 2 का 3 को रेज किया हुआ है और 3 को 2 में रेज किया हुआ है, और कितनों से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, देखते ही लग रहा है यार टफ है, इजी तो नहीं है, टाइम ही नहीं लगाना, कट करो इसको। क्यों अटेम्प्ट करूं मैं इसको, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटेम्प्टिंग दिस, मत करो। अगला, what percentage of water must be mixed with honey so as to get 20% by selling the mixture at the cost price of honey। अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो मैं इसको टिक करूंगा, नहीं करा है तो मैं टिक नहीं करूंगा। ऑल्दो ये लॉजिकली मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि यार कितना वाटर मिक्स करूँ कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, बट नहीं कर सकता तो ठीक है, हटा दो। ओके, अब 30 है, इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, जस्ट कट इट। 421 and 427 when divided by the same number leave the remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? अब ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, राइट, बट इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 ही है, देखो कि कितनों से इनका रिमाइंडर 1 आएगा। ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, रिमाइंडर का क्वेश्चन है। आई जनरली वॉज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट नहीं आता तो ठीक है, कट कर देते हैं। अब एक्स में इतना पेट्रोल है, वाई में इतना डीजल है, उनको इक्वल बॉटल्स में रखना है सो दैट द होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड। बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर्स एंड एन इंटीजर, तो कितने डिफरेंट बॉटल साइजेस पॉसिबल हैं। टफ लग रहा है यार, अभी तो नहीं देख रहा मैं इसको, ठीक है। फिर ये देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि यार ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना है और ये प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन 10 है, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 जितने हैं उनको मैं लिस्ट करके हिट एंड ट्रायल लगा के ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि इसका सम 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, ये मैं कर सकता हूँ। दिस आई कैन हिट एंड ट्रायल एंड डू द अटेम्प्ट। तो मैं कहूँगा यार ठीक है 20 इज सॉल्वेबल, सॉरी ये मुझे सॉल्वेबल लग रहा है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आई विल से कि हाँ दिस इज सॉल्वेबल। आगे चलते हैं, फिर पैसेज आ गया, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, अजम्पशन पे क्वेश्चन है, बट सेंट्रल आइडिया पे भी क्वेश्चन है, तो 2 और क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं कि हाँ 21 22 तो हो जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर एक और पैसेज आया, छोटा पैसेज है, अगेन थिंकिंग ऑफ द ऑथर, एक ही क्वेश्चन पूछा है पैसेज के बेसिस पे, बट ठीक है आई विल डू इट। अब ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, आई एम पर्टिकुलरली बैड एट दिस, काटो यार इसको, कोई जरूरत नहीं है। पी एन क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस, इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए, पी का शेयर इतना है और क्यू का शेयर इतना है, व्हाट इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पी, मुझे नहीं आता यार। I'm just saying that you just look at the question and you are able to decide। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि P की सैलरी 20% लोअर है Q से और Q की सैलरी 20% लोअर है R से, तो R की P से कितनी ज्यादा है, ये डुएबल है, परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है। ओके, नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, इजी क्वेश्चन है यार, एग्जांपल लेके कर लो, राइट। तो ये भी मुझे लग रहा है करा जा सकता है। एग्जामिनेशन में 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 70% दोनों में पास हुए, 15% दोनों में फेल हुए, तो ऐसे कौन से हैं जो सिर्फ एक में फेल हुए। परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है, मैं 100 का एग्जांपल लेके कर सकता हूँ। 100 में से 80 तो इंग्लिश में पास हुए हैं, 100 में से 70 हिंदी में पास हुए हैं और 15 दोनों में फेल हुए हैं, तो इसको मैं ढूंढ सकता हूँ कि एक में फेल होने वाले कितने हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन इजीली फाइंड, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, n years back I was as old as you are now. My present age is 4 times your age n years back.
सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 130 ईयर्स। ये एज वाले क्वेश्चंस मेरे से जनरली हो जाते हैं, इसमें इक्वेशन बना के काम किया जा सकता है। 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्वेबल है। अब अब ये क्वेश्चन देखो कितने करेक्ट हैं इसमें से, कि 1000 लीटर्स क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, मेट्रिक टन क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। सो यू वुड नो वेदर यू नो दिस और नॉट। मुझे लगता है मुझे नहीं आता, मैंने काट दिया। इवन देन मैं 30 क्वेश्चंस देख चुका हूँ, मुझे आई थिंक 5-6 मिनट हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब फिर से पैसेज आ गया। अभी देखो, एम्फैटिकली कन्वेड, ऑथर का मैसेज बताना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही। अजम्पशन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करूंगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें तो ये अजम्पशन की भी बात नहीं करी, ये तो करना ही है। फिर से अजम्पशन पूछा, ठीक है, 34 आई डू दिस, ग्रेट। आगे चलते हैं। अभी x 2 डिजिट नंबर है और y अनदर 2 डिजिट नंबर है, और इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, मैं मुझे नहीं पता, छोड़ दो। Weight of 6 boys is weight of 7 girls. Weight of 3 men is equal to weight of 4 women. Average weight of women is 63. Average weight of boys. Easy question लग रहा है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कर सकता हूँ। प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। How many times does the hour hand and the minute hand coincide 10 AM and 2 PM के बीच में? 10 AM के 2 PM के बीच में। अभी आपने पेपर दिया है, सामने घड़ी भी लगी होगी एग्जाम हॉल में, नहीं तो एक एनालॉग वॉच होगी आपके पास, देख के अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, तो टिक कर दिया। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, मुझे पता है यार, कैलेंडर का फॉर्मूला याद करके आया हूँ मैं, टिक करके आऊँगा। अब ये देखो, देखते ही समझ आ रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये कुछ ऑड हैं, ये इवन है। अब इनका मुझे वो निकालना है, क्या कहते हैं, आई हैव टू फाइंड कि वेदर इवन और ऑड क्या रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है मेरे लिए टफ है, हटा दो इसको। फिर एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25। अगर 4:30 तक पेपर हुआ ना, तो 4:25 बजेंगे पेपर में। मेरे सामने क्लॉक है तो मैं देख सकता हूँ, बट हाँ, ये नंबर्स बड़े छोटे हैं, नंबर एस्टिमेट करना मुश्किल है, तो ठीक है, आई थिंक अबाउट इट, ओके। फिर 2 पैसेज आ गए। अब इस पैसेज में फिर से भाई मैसेज और assumption, ग्रेट। फिर ये चाइल्ड एडोलेसेंस रीच करता है, इसके ऊपर एक पैसेज है, अजम्पशन है और सेंट्रल आइडिया है। ये तो क्वेश्चन मैं करूंगा ही। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ 5 यूज नंबरिंग अ 260 पेज बुक, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे क्वेश्चन करना नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता, मैं एक्चुअली 1 to 260 के नंबर लिख के काउंट कर लेता। तो दिस इज लाइक अ लास्ट रिजॉर्ट क्वेश्चन, कि टाइम हुआ ना तो 1 to 260 लिखना ही है ना, और काउंट करना है कितनी बार 5 आ रहा है। लिखना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दो 260 तक, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये तब करना है जब बहुत टाइम पड़ा है, तो मैं कहूँगा लास्ट रिजॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस है, मुझे पता है, बैड एट सीक्वेंसेस, मैं देख ही नहीं रहा इस क्वेश्चन को, ओके। पी क्यू एंड आर मिला के इनकी कॉस्ट ये है, पी की कॉस्ट 25% मोर देन आर है, आर की 20% मोर देन क्यू है, करा जा सकता है सॉल्व, टिक कर लेते हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर्स का सम, ये 3 डिजिट नंबर्स का ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स, देखते ही लग रहा है मेरे लिए टफ है, ओके। 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers. How many such distinct triplets are possible? मुझे नहीं पता क्या पॉसिबल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। 4 ऑरेंज, 6 मैंगो, 8 एप्पल, इनकी कॉस्ट इसके इक्वल है, तो मुझे स्टेटमेंट आंसर करनी है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आई प्रोबेबली कैन डू इट, मैं इसको टिक कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। फिर से पैसेज आ गया, बढ़िया यार, ये एक पैसेज पे एक ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, बट आई विल डू इट। यहाँ पर पैसेज 2 पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है 52। अच्छा, पैसेज 3 पे भी एक क्वेश्चन है, तो 3 मुझे और क्वेश्चन मिल गए। आगे पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी है, आई डोंट नो डिविजिबिलिटी, आई एम गोइंग टू कट इट। पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पी इज लेस देन क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू के। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सो इट्स फाइन, हटा देते हैं। ये डेफिनेटली इजी क्वेश्चन होगा यार, 100 मीटर स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट जाओ, ये बना के कर सकते हैं। ये भी वॉकिंग का क्वेश्चन है, इसमें बस 225 डिग्री टर्न को क्लॉकवाइज करना है, क्लॉक के हिसाब से, ये भी कर लेंगे। अब ये देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, देखते ही समझ आ रहा है, राइट। ये करने लायक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो नहीं है, सोचूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, अटेम्प्ट तो मैं इसको जरूर करूंगा।
फिर पैसेज आ गए, तो अगेन क्रक्स ऑफ द पैसेज, एक और पैसेज आया, मैसेज ऑफ द पैसेज, एक और पैसेज आया, क्रक्स ऑफ द पैसेज, फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, ये मैं जरूर ट्राई करूंगा सॉल्व करने की, फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, मैं जरूर ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, राइट? सो आई विल ट्राई एंड अटेम्प्ट ऑल ऑफ दीज, ओके। एंड ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, मैं तो अभी पेपर खोल के देखा है यार, अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड भी काफी क्वेश्चंस हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इनको अटेम्प्ट तो करना बनता है। फिर पैसेज है, 71 भी पैसेज है, 72 भी पैसेज है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट? 73 इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 74 में हाँ ये है कि थोड़ा सा लॉजिकल कंसिस्टेंसी वगैरह माइट बी डिफिकल्ट, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब ये मैथ्स है, हटाओ इसको, ये मैथ्स है, हटाओ इसको, देखते ही समझ आ रहा है टफ होने वाला है ये। कोडिंग वाला क्वेश्चन करना इजी होता है, एटलीस्ट मेरे लिए मुझे लगता है कि कोडिंग वाला क्वेश्चन इज समथिंग आई एम एबल टू डू, तो आई कैन ट्राई इट। ये भी कोडिंग वाला क्वेश्चन है, आई विल ट्राई। सीक्वेंस आई एम बैड एट, और अगेन कुछ मैथ्स है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल में भी करना पड़े तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इफ आई गो बैक, 80 क्वेश्चंस मैंने देख लिए, अभी मेरे को आपको एक काम दिखाने में 20 मिनट्स लगे हैं, राइट? बट आप पेपर में करोगे तो एट मैक्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ मैं, देखते ही आप डिसीजन ले सकते हो अपने दिमाग में वेदर आई बी एबल टू डू दिस और नॉट। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली कितने बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस दिखे। अब जब मैंने पूरा पेपर देख लिया तो मुझे समझ आया ना कि अगर मेरे पैसेज ठीक हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ठीक हो गए और 2-3 मैथ्स के ठीक हो गए, तो मैं तो 40 तक ठीक कर लूंगा। ये तो पेपर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2, आगे जाऊंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। मुझे यहाँ पर दिखाया कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है that I can possibly attempt these 51 questions. इसमें से भी most questions do not have a calculation involved, right? अब मैं मान लेता हूँ यार मेरे लिए ये 51 क्वेश्चंस का पेपर है एंड मुझे इस पेपर में 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लेने हैं, 102 मिनट्स मेरे लगेंगे। 2 मिनट पर क्वेश्चन लेके मुझे ये 51 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मैं बाकी जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं देखूंगा ही नहीं उनकी तरफ। अब देखते हैं कि 51 में मैं कितनी गलतियां कर सकता हूँ। अगर मैं 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो हमें पता है कि यार अगर इफ आई गेट 3 क्वेश्चन रॉन्ग तो मेरे एक क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे, राइट? तो अगर मैं 36 भी सही कर लूँ लेट से, तो शायद बात बन जानी चाहिए, राइट? 36 से कम में भी बात बन जानी चाहिए। तो 51 में अगर 35 भी सही हो जाते हैं टेक्निकली तो मेरी बात बन जाएगी, राइट? तो इफ आई हैव एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ मेरी मैथ्स खराब है, नहीं तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना कोई आसान काम नहीं है। पर मेरी मैथ्स खराब है एंड आई एक्सेप्टेड इट, बट मुझे ये लॉजिक लगाना आता है कि यार 35 क्वेश्चंस हैं और अगर मैं 35 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करूंगा, अगर मैं 35 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करूंगा तो इनके मुझे पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। और लेट्स से मैं 16 क्वेश्चंस गलत सॉल्व करता हूँ तो भी मेरा जो स्कोर है वो 66 के ऊपर ही रहेगा, तो मेरा सीसैट क्लियर होगा। मैंने अभी खुद कैलकुलेटर पे करके देखा, इतनी खराब मैथ्स है मेरी कि मेरा स्कोर अराउंड 74 आना चाहिए, ठीक है। बट हाँ समझ आ रहा है कि 16 क्वेश्चंस हैं तो 15 क्वेश्चंस अगर मैं गलत करता तो मुझे 5 क्वेश्चन के नेगेटिव मिलते हैं, तो यहाँ पे मुझे 30 के पॉजिटिव मिल जाएंगे, राइट? तो मेरा 75 से थोड़ा सा कम स्कोर आएगा, राइट? तो इवन इन दिस केस आई वुड बी एबल टू सॉल्व दिस पेपर एंड बी अहेड विद इट एंड बी डन विद इट कि यार 51 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, दीज आई कैन पॉसिबली सॉल्व। इन 51 में भी
इन 51 में भी 35 या 34 सही करने हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट है। मान लो मैंने 10 मिनट लगा दिए इस प्रोसेस में, मेरे पास बचे 110 मिनट्स, करेक्ट। एंड आई हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस, 51 क्वेश्चंस टू सॉल्व। अगर मैं 2 मिनट्स पर क्वेश्चन भी लगाऊंगा, पैसेज वैसेज में 2 मिनट भी लगा दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इसके बावजूद आई कैन हैव 16 क्वेश्चंस रॉन्ग एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस एज पर मी। मैंने एक भी कैलकुलेशन वाला मैथ्स वाला क्वेश्चन तो पिक ही नहीं किया, तो फिर क्यों डिफिकल्ट लग रहा है हमें? फिर तो ये सॉल्वेबल होना चाहिए। एंड दैट इज द पॉइंट। सीसैट में ऑल यू हैव टू डू इज मेक दीज डिसीजंस वेल। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना सर, ये डिसीजन मेकिंग ही सब कुछ डिटरमाइन करती है। यू टेक द डिसीजंस प्रॉपरली, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आप डिसीजंस प्रॉपरली लो, इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो। इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग दीज इजी क्वेश्चंस एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर खुद के साथ ये नहीं कि नहीं मैंने पढ़ा तो हुआ है, देखते ही समझ आ रहा है ना, टफ लग रहा है, मैथ से हटाओ, कॉम्प्रिहेंशन है, इजी है, सॉल्व करो। अगर आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहते हो तो इसी वीडियो के पिंड कमेंट में मैंने अपनी कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो बना रखी है। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दैट वीडियो एंड आई एम गुड एट कॉम्प्रिहेंशन। वो अगर आप वीडियो देख लोगे, उसमें स्पीड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अजम्पशन और इन्फरेंस में क्या फर्क होता है, आई एम श्योर आपके कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स बेटर हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो दैट वीडियो इज लिंक्ड इन द पिंड कमेंट। आप उस वीडियो को देख के कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करके सीसैट में you can be definitely assured that there will not be any problem for you. Thank you for watching. Hope this helped. See you next time. Bye-bye.